मुझको मेरा पहला कोविड-19 वैक्सीन का शॉट जो था मार्च में लगा था और बहुत एक्साइट होकर मैंने कहा था सरकार को कि देखिए मुझको शॉट लग गया है, अब मुझको वैक्सीन पासपोर्ट दे दीजिए। अगर हम सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो हमको ये वैक्सीन पासपोर्ट दे दीजिए कि अब हम जाके उसी तरह से जिंदगी बिताएं, उसी तरह से वापस वही काम कर पाएं जो कि हम पहले करते थे। लेकिन मुझे काफ़ी हैरानी हुई जब कई रीडर्स ने थोड़ा पुशबैक करा और मुझे कहा कि देखिए आपको पूरा ज्ञान नहीं है, आप हाफ नॉलेजेबल हैं। मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि मेरे रीडर्स जो हैं थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए क्या होता है वैक्सीन पासपोर्ट। ये एक कागज है, ये एक लीगल ऑथराइजेशन है जो कहता है कि जिसके पास ये कागज है, जिसके पास ये वैक्सीन पासपोर्ट है, वो ट्रैवल कर सकता है, ट्रेन में यात्रा कर सकता है, वो रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, वो क्रिकेट स्टेडियम में भी जाके मैच देख सकता है। क्योंकि उसको एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर उसने अपने साथ कर लिया है जिसकी वजह से कोविड-19 का खुद को होना या किसी और को देना, खुद को होना या ट्रांसमिट करना, उसका रिस्क जो है काफी कम हो गया है क्योंकि उसने वो वैक्सीनेशन ले लिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं दूसरा सवाल, ये आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या है? जब रूल कहता है कि आप अगर मुंबई जाना चाहते हैं, आप अगर किसी मैच में जाना चाहते हैं, आप कहीं मॉल में जाना चाहते हैं, आप फिल्म शूट में जाना चाहते हैं, तो आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट लेना होगा जो कि नेगेटिव होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट तो वैसे ही एक वैक्सीन पासपोर्ट बन गया है। सही बोल रहा हूं ना मैं? तो जो वैक्सीन पासपोर्ट है, ये जो आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट है, ये तो उतना ही पुराना है जितना कि कोविड-19 वायरस है। 1.5 साल से ये चल रहा है। तो ये कोई नई चीज मैं नहीं कह रहा हूं। वैक्सीन पासपोर्ट उतने ही पुराने हैं जितने कोविड-19 वायरस जब से इस पूरे संसार में शुरू हुआ है। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि दो तरह से लोग ऑब्जेक्ट करते हैं वैक्सीन पासपोर्ट को, उसके साथ जरा डील करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, लोग कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये उनके खिलाफ जाता है। जो लोग कहते हैं कि देखिए हम लोगों को वैक्सीन नहीं लेना है, हम इसके खिलाफ है, तो जिसको कहते हैं एंटी वैक्सर्स। तो लोगों का कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, ये उनके खिलाफ जाता है क्योंकि हर आदमी नहीं लेना चाहता है वैक्सीन, तो ये गलत बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो है ये जो ऑब्जेक्शन है ये मिसप्लेस्ड है, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप एंटी वैक्सर हैं, ऑब्जेक्टर हैं, तो जाके जब भी आपको कहीं जाना होता है आरटी-पीसीआर टेस्ट लीजिए, नेगेटिव होगा तो आपको अलाउ हो जाएगा। तो इस तरह से आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके खिलाफ नहीं हो रही है। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि आपने वैक्सीनेट अपने आप को कर लिया, लेकिन आप तब भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, आप तब भी कैरियर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि एक सवाल फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप कहते हैं कि आप 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव करवा लीजिए और अगर वो आ जाता है तो आप मुंबई जा सकते हैं, आप क्रिकेट मैच जा सकते हैं, तो इस 72 घंटे में जब से आपने आरटी-पीसीआर टेस्ट लिया और जब आपको अलाउ परमिशन मिलती है कुछ करने का, इस 72 घंटे में भी तो आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर ये माना जाता है कि ये 72 घंटे का जो अरसा है ये एक्सेप्टेबल रिस्क है, मतलब इस रिस्क के साथ हम जी सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं है, तो मेरा मानना है कि ये कहना कि आप वैक्सीनेट हो गए हैं लेकिन आप तब भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये भी उसी तरह का मामूली रिस्क है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इट्स एन एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड ऑफ रिस्क। ये एक्सेप्टेबल है, इतना रिस्क लेना जायज है। तो अगर वहां पे 72 घंटे में आप ये मान लेते हैं तो फिर वैक्सीनेशन होने पे अगर इन्फेक्शन का रिस्क है तो उसको भी आपको मान लेना चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल रिस्क है। अब मैं आपको ये प्रूव करता हूं कि वैक्सीन पासपोर्ट्स का एक भी कोई डाउनसाइड नहीं है, एक भी कोई चीज खराब नहीं है उसके बारे में, लेकिन उससे फायदे बहुत हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट अपसाइड्स हैं उसकी। आपको ध्यान होगा कि आज हमारे देश में 7.5 करोड़ 8 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, इसलिए 10 करोड़ वैक्सीनेशन का मार्च जो है देश चंद ही दिनों में हम इसको पार कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि हर 4 वैसा एडल्ट जिसको कि इन्फेक्शन हो सकता है उसमें से एक को हमने काफी प्रोटेक्शन दे दी है, काफी उसको हमने बचा लिया है। तो अब अगर इन 10 करोड़ लोगों में से मान लीजिए 1 करोड़ ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, आज के रूल के मुताबिक उनको 2 आरटी-पीसीआर टेस्ट, डोमेस्टिक आरटी-पीसीआर टेस्ट करने होंगे, एक जाते वक्त और एक वापस आते वक्त। तो मतलब 2 करोड़ टेस्ट हो गए और 1000 रुपए का एक टेस्ट है, तो ये 2000 करोड़ रुपए का फालतू खर्चा हुआ। अब
अगर इन 10 करोड़ लोगों में 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि अब हिंदुस्तान में कहीं और किसी और शहर में जाना चाहते हैं, बच्चों के पास जाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहते हैं, रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, साल से मिले नहीं हैं, तो अगर वो भी ट्रैवल करते हैं तो आज का रूल कहता है कि आपको देखिए 8 टेस्ट लेने पड़ेंगे RT-PCR, यानी कि 8,000 करोड़ का फालतू का खर्चा। अब जैसे कि एक और नया रूल आ गया है कि अगर वीकेंड पे आपको मॉल में जाना है या कोई संडे आफ्टरनून का मैटनी शो देखना है, तब भी आपको RT-PCR टेस्ट जो है नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो मान लीजिए ये 8 करोड़ टेस्ट और ऐसे हो गए इन 10 करोड़ लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी वैक्सीनेट हो गए, तो ये 8,000 करोड़ रुपया और खराब होता है। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, किस तरह से 18,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो एकदम वेस्टफुल है, फालतू है, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम वैक्सीन सर्टिफिकेट अलाउ कर देते हैं, जिस इंसान ने पूरा वैक्सीनेशन कर लिया है उसको कहते हैं कि अब तुम्हें RT-PCR टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी अब काफी रीजनेबली उतने ही सेफ हो जितने कि RT-PCR नेगेटिव टेस्ट के बाद होगे, तो ये 18,000 करोड़ रुपया जो है हम बचा सकते हैं। देखिए 35,000 करोड़ का पूरा बजट है सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, और 18,000 करोड़ जैसे मैंने अपने उदाहरण में आपको बताया, हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे रूल बनाएं कि लोगों से कहें कि देखिए अगर आपके पास वैक्सीनेशन पासपोर्ट है, अगर आप वैक्सीनेट हो गए हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट लेने की अब आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा हम काम करते हैं तो लोगों को काफी इससे मैं क्या कहूं कि उनको इंकरेजमेंट मिलेगी कि जाके वो अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। और देखिए सरकार किस तरह से आपको इंकरेज करने की कोशिश कर रही है, किस तरह से हेजिटेंसी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वो बड़े बड़े स्टार जैसे कि बच्चन होंगे, खान होंगे, कोहली होंगे, तापसी पन्नू होंगी, या मे बी कंगना रनौत भी हो सकती हैं, उन लोगों के जिंगल से आपको विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि आपको वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप ये एक सब्स्टिट्यूट अलाउ कर देंगे, कहेंगे कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन पासपोर्ट है तो आपको RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये कहीं पावरफुल होगा, ये कहीं एक बहुत कन्विंस कर पाएगा लोगों को कि अब उनको अब वो जाके वैक्सीनेट अपने आप को करवा लें तो बेहतर रहेगा। तो जिस तरह से इजराइल, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन, जिस तरह से थाईलैंड, न्यूयॉर्क, जापान, ये सब लोग वैक्सीन पासपोर्ट्स की स्कीम्स में लग गए हैं, वैक्सीन पासपोर्ट लोगों को देने लग गए हैं, तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को इस पूरी प्रक्रिया में पीछे नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से इस वायरस को पूरी दुनिया में टेम करने की, इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, हिंदुस्तान को भी अपना पूरा जी जान उसमें लगाना चाहिए। और मैं अंत में ये फिर कहूंगा कि वैक्सीन पासपोर्ट हो जाने का मतलब ये नहीं है, मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी चीजें छोड़ दी, नहीं। अगर आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट है तब भी आपको मास्क पहनना होगा, तब भी आपको सारे वो सेफ्टी प्रोटोकॉल, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, वो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल आपको मानने होंगे। लेकिन आपको आजादी मिल जाएगी बार बार ये RT-PCR टेस्ट लेने से, और इस आजादी की वजह से ही आपकी जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो काफी हद तक कम होगी। Now you just heard me say all of this stuff, thoughts, ideas in Hindi. But if you want to watch the same video in English, you need to go to our YouTube channel, The Quint, in English, and see this very video there. और of course, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, और ज़रूर लगना चाहिए, तो like, share and subscribe to our channel right now.